दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुवीर। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ चाहता है। हर इंसान की कुछ न कुछ ख्वाहिशें होती है। हर इंसान कुछ न कुछ या तो बनना चाहता है, या वो कुछ कर दिखाना चाहता है, या वो कुछ हासिल करना चाहता है। मैं जानता हूं आप सभी का भी अपना कोई ना कोई लक्ष्य होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि लक्ष्य को पूरा कैसे किया जाए, लक्ष्य को हासिल कैसे करें। यहां तक तो सभी पहुंच जाते हैं कि लक्ष्य बनाइए, लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लक्ष्य में कहां कहां रुकावटें आ जाती हैं और क्यों आ जाती हैं, उनके कारण क्या है और उनको ठीक कैसे किया जाए। दोस्तों आज हम लक्ष्य बनाने से लेकर के लक्ष्य को पूरा करने तक की सारी चीजें आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। आज मैं 3 चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपने अगर फॉलो कर ली या आपके अंदर है, दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है दोस्तों, सकारात्मकता होनी चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन क्या होता है सकारात्मकता से सब कुछ नहीं होता। मैं मान सकता हूं कि आप पॉजिटिव हैं, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप कभी नहीं रुकते, आप चलते रहते हैं, आप गलत चीज में भी कुछ ना कुछ अच्छाइयां ढूंढ लेते होंगे, लेकिन क्या ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है? नहीं दोस्तों, सकारात्मकता एक अच्छी चीज है, लेकिन हमें अगर कोई चीज अचीव करनी है तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल सकारात्मकता काफी नहीं है, हमें और चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। वो कौन सी चीजें हैं जो लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकती है, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक नक्शा। मान के चलो आप दिल्ली में कहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली के किसी जगह पे आप जाना चाहते हैं और आपके पास एक नक्शा है। इत्तेफाक से वो नक्शा चंडीगढ़ शहर का है, जिसपे गलती से प्रिंट हो गया दिल्ली। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या उस नक्शे से आप जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच पाएंगे? नहीं। क्या आप सकारात्मक है? क्या आप उस नक्शे से जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि सकारात्मकता एक अलग चीज है। हो सकता है हम गलत जगह पहुंच गए, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव बना ले हम, लेकिन फिर भी वहां तक तो नहीं पहुंचा जा सकता। सवाल यही है कि सकारात्मकता होते हुए भी हम पहुंचेंगे कहां? हमें तो अपना लक्ष्य हासिल करना है। सकारात्मकता से आप खुश हो सकते हैं, आप नेगेटिव सोचने से बच सकते हैं, आप हताश होने से बच सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नक्शा क्या चीज होती है। लक्ष्य के बीच में जो ये नक्शा क्या है? नक्शा होता है दोस्तों लक्ष्य का ब्लूप्रिंट। सबसे पहली जो आपको चीज करनी चाहिए, लक्ष्य तय तो हो, लेकिन जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, या आप जहां पे भी जाना चाहते हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, उससे संबंधित जानकारियां इकट्ठी कीजिए, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाइए, उसके लिए प्लान बनाइए। और यहां नक्शे से संबंधित सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। नक्शे में शामिल है, सबसे पहला है ब्लूप्रिंट, कि कहां कहां से होके हम वहां जा सकते हैं, और इन सब के लिए आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। नक्शे से संबंधित मैं आपको यही बताना चाहूंगा, हमें नक्शे से संबंधित सारी जानकारियां चाहिए, यानी कि जिस फील्ड में भी हम जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड उस एक्सपर्ट से आप मिलिए जो उसमें माहिर है। जाहिर सी बात है एक्सपर्ट होते हैं जो उस फील्ड में, वो आपको सही जानकारियां देंगे। और हां, अक्सर मैंने लोगों को देखा है, लोग अच्छे लोगों से मिलने की बजाय सस्ते में काम चलाना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सारी चीजें जिंदगी में फ्री में नहीं मिलते, इसलिए आज से ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर वास्तव में आपको कुछ चाहिए तो हो सकता है आपको कुछ खर्चना पड़े, क्योंकि इसकी जानकारियां आपको हासिल करनी पड़ेगी, आपको पर्याप्त इक्विपमेंट की जरूरत है। हो सकता है आप तेज साइकिल चला लेते हो, लेकिन जब आपको चांद पे जाना हो तो जाहिर सी बात है आप साइकिल से नहीं जा सकते। इसलिए आप इस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलिए, उनसे सारी जानकारियां लीजिए। अगर आपको कंसल्टेंसी की फीस देनी पड़े तो उसको अपना इन्वेस्टमेंट समझिए। अब चलते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट पे। यहां हमारा लक्ष्य क्लियर हो चुका, अब पॉइंट 1 पे चलते हैं। बहुत बार हम अपने लक्ष्य को लेके चल पड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ जाती है एक लेवल पे, जब कोई समस्या आती है हम रुक जाते हैं, हमें लगने लग जाता है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं बची। दोस्तों इससे संबंधित मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या होता है जब आप थके होते हैं, आप थक हार के कहीं पैदल चल रहे होते हैं,
उस समय आपको लगता है कि कोई व्हीकल मिल जाए, आप उसमें बैठ के चले जाएं, या आपको घर तक कोई छोड़ दे, आपको फील होता रहता है कि आप थक चुके हैं। अब एक सवाल है मेरा, अगर आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों? उसको समझाने की कोशिश करेंगे, देख भाई रुक, मैं अभी थका हुआ हूं, मुझसे भागा नहीं जाएगा। क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनपढ़ होता है, आप उसको नहीं समझा सकते। आप भागेंगे, आप भागेंगे क्योंकि आपको पता है ये समझने वाला नहीं है, आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, आप भागेंगे। अब एक और चीज निकल के आती है, जब आप में क्षमता ही नहीं थी तो आप भाग कैसे पाए? इसका मतलब क्षमता तो है कहीं ना कहीं, क्षमता है, आप भाग नहीं रहे, इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करते। दोस्तों ये एग्जाम्पल परफेक्ट है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप में क्षमता भरी हुई होती है, लेकिन जो हमारा ब्रेन जो है ये इंसान को कंफर्ट जोन में रखता है, ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता, ये आपकी एनर्जी को सेव करता है, आपकी पूरी एनर्जी को यूज नहीं करने देता। इसलिए इसको चकमा देना सीखो दोस्तों। आपको जो चीज चाहिए, इसका मतलब जितनी उसके लिए क्षमता चाहिए उतनी है। इसलिए आज से ये भूल जाइए कि क्षमता जैसी कोई चीज है। क्षमता आपके अंदर है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। जितनी कोशिश की है उससे ज्यादा कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, एक चीज है, हमें लगता है हम ये हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में हम घबरा जाते हैं, वो फेलियर का कारण बन जाता है। 2 अटेम्प्ट किए, नहीं हो पाया, हम छोड़ देते हैं। फिर ये पूछते हैं मैं असफल कैसे हो गया। सुकरात की एक बात आपको बताना चाहूंगा, किसी ने महान सुकरात से पूछा, साहब मुझे सफलता का रहस्य बताइए, मैं कैसे सफल हो सकता हूं, मुझे आप बताइए, मैं भी सफल होना चाहता हूं। सुकरात ने उसको नदी के किनारे बुलाया, बेटा कल तू आ, तेरे को बताता हूं सफलता का रहस्य क्या है। आदमी दौड़ा दौड़ा चला गया, क्योंकि फोकट में मिल रहा था ना, उसको लगा कि मैं सुन के सफल हो जाऊंगा। सुकरात अच्छा हट्टा कट्टा जो आदमी था, वो उसको क्या किया, नदी के किनारे बुलाया, सुकरात उसको साथ लेके पानी में चलता रहा। आपने हो सकता है ये कहानी सुनी हो। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो दोनों पानी के अंदर जाने लग जाते हैं। जैसे ही सुकरात को लगा कि पानी यहां तक पहुंच गया है, सुकरात ने क्या किया, उस लड़के को सर से पकड़ा और नीचे डबो दिया पानी में। अब पानी में डूबने के बाद क्या होता है दोस्तों, घबरा गया लड़का, लेकिन सुकरात हष्ट पुष्ट होने की वजह से उसको बाहर नहीं निकलने दिया। जैसे ही सुकरात को लगा इसका रंग नीला पड़ने लग गया, सुकरात ने उसको बाहर निकाला, जैसे तैसे करके वो बाहर आए। सुकरात ने उससे पूछा, बेटा एक बात बता, जब तू पानी के अंदर था तो सबसे ज्यादा क्या सोच रहा था, सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा हो रही थी? अब उस लड़के ने जवाब दिया, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत हवा की हो रही थी, मुझे हवा की जरूरत थी, मुझे सांस लेने की जरूरत हो रही थी। बोला बेटा यही सफलता का रहस्य है, जिस दिन तुम इतनी इच्छा के साथ अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाओगे, जिस दिन तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी इच्छा हो जाएगी, उस दिन तुम्हें कोई बाप भी नहीं रोक सकता किसी का। सच बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हमारे अंदर गहरी इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? गहरी इच्छा होनी चाहिए। आप अगर सोचते हैं आपको कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको उतनी इच्छा नहीं है, हो सकता है आप टाल मटोल कर देते हैं, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 बताता हूं, सबसे खतरनाक पॉइंट है, आज लिख लीजिए इस पॉइंट को। तीसरा पॉइंट जो है लिख लीजिए, तीनों के तीनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट है क्या, नेपोलियन हिल के बारे में आपने सुना है? नेपोलियन हिल एक जबरदस्त सेनापति था। एक बार वो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए समुद्र पार चले गए। वहां पे क्या होता है, सभी लोगों ने देखा, उसकी जो सेना थी उसने देखा दुश्मन बहुत भारी संख्या में है, ये लोग कम पड़ गए। नेपोलियन बहुत बुद्धिमान इंसान था, उसको पता था गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि नेपोलियन की सेना कम थी, दुश्मन की सेना ज्यादा थी। नेपोलियन ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दे दिया कि अपनी कश्तियों को आग लगा दो, जिन कश्तियों में से तुम बैठ के आए हो सबको जला डालो। क्या कर दो? आग लगा दो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिन कश्तियों में बैठ के आप आए थे उन सभी को आग लगा दो। उन्होंने ऐसा ही कर दिया। उसके बाद सभी सैनिकों को इकट्ठा करके नेपोलियन ने बोला, बेटा अब वापस जाने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? जीतना। यस, वापस जाने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? जीतना। अगर तुम जीत जाओगे तो जिंदा वापस जाओगे, अगर हारोगे तो सब मारे जाओगे। इसलिए एक ही विकल्प है तुम्हारे पास। और लास्ट में रिजल्ट क्या रहा? वो लोग जीत गए दोस्तों।
क्या हो गया, वो लोग जीत गए। वो जीत इसलिए गए क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं था। तीसरे पॉइंट में मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, अगर आप बार बार लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं तो आप सोचिए, आप ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपके पास कोई दूसरा विकल्प तो नहीं है। जी हां, अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प है उसको जला डालिएगा। आप में पोटेंशियल होनी चाहिए कि जो मैं पाना चाहता हूं केवल वही हासिल करूंगा, ये नहीं कर पाया तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर ये नहीं हो पाया तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प है। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं दोस्तों कि एक चीज को पाने के लिए आप अपनी कश्तियां जला सकें? जी हां, ये 3 पॉइंट है, मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहला क्या है, आप कभी ये मत सोचना कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। आपके अंदर भरपूर क्षमता है दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बेमिसाल हो, आप बिंदास हो, आप आग लगा सकते हो, आप में पावर है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, आपके अंदर गहरी इच्छा होनी चाहिए। बिना तलब के कुछ नहीं होता दोस्तों। अपने यहाँ एक कहावत होती है, बिना रोए माँ दूध भी नहीं पिलाती। इसलिए इच्छा होनी चाहिए कुछ पाने के लिए, ललक भूख होनी चाहिए उस चीज की, मुझे चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, बाकी रास्ते जला दो। जो आप पाना चाहते हो उसी पे फोकस रखो, बाकी सबको जला दो, ये आपको लेके जाएगा। 3 चीजें आप करो, कोई रोक ही नहीं सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।